एक्सरसाइज 3.3 को जो है हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो इसमें इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2, 4, 3, -1, -1, -0, 1, 2 एंड -3, 5 लाई। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन पे इनको लोकेट करके इनको वेरीफाई भी करना है और ये भी बताना है कि ये जो है किस क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट लाई कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस है, और ये वर्टिकल लाइन है जो ये जो है आपका वाई एक्सिस है, और ये जो है ओरिजिन ओ पर जो है इंटरसेक्ट करती हैं, जैसा कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था। तो अब जो है हमने देखा कि ये भी पता था कि ये जो दोनों लाइनें हैं इसे 4 इक्वल पार्ट्स में बांट देती हैं, जिन्हें क्वाड्रेंट कहते हैं। तो एक्स ओ वाई जो क्वाड्रेंट दिखाया जा रहा है उसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसमें एक्स के अलोंग अगर हम राइट साइड में चलते हैं ओरिजिन से तो पॉजिटिव होता है, और अगर लेफ़्ट साइड चलते हैं तो नेगेटिव होता है। और वाई के अलोंग ऊपर की तरफ चलते हैं तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ चलते हैं तो नेगेटिव। तो एक्स ओ वाई में क्योंकि हम एक्स जो है राइट साइड में चले हैं और वाई के लिए जो है हम ऊपर की तरफ चले हैं तो दोनों प्लस के होंगे। इसी तरह से सेकंड क्वाड्रेंट में जो है जो कि एक्स डैश ओ वाई से दिखाया जा रहा है उसमें एक्स के अलोंग राइट साइड के बजाय लेफ्ट साइड चले हैं तो नेगेटिव होगा, और वाई के अलोंग अपवर्ड चले हैं इसलिए पॉजिटिव होगा। तो माइनस और प्लस में आएंगे ये। और थर्ड वाले क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव होंगे क्योंकि हम एक्स के अलोंग तो नेगेटिव डायरेक्शन में चले यानी कि लेफ्ट में, और वाई के अलोंग जो है डाउनवर्ड चले तो दोनों नेगेटिव होंगे। और इसी तरह से एक्स ओ वाई डैश यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स के अलोंग तो पॉजिटिव चलते हैं लेकिन वाई के अलोंग माइनस चलते हैं तो नेगेटिव होता है। अब देखिए -2, 4 क्या है। तो -2 जो है वो ये बता रहा है कि हम एक्स के अलोंग जो है लेफ़्ट साइड में चले हैं, यानी कि ये पॉइंट जो है सेकंड में भी हो सकता है और थर्ड में भी हो सकता है, लेकिन सेकंड वाले का पॉजिटिव होना ये बता रहा है 4 का कि ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि पहले वाले का साइन नेगेटिव है और दूसरे वाले का साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अब जो है 3, -1 को देखते हैं। तो 3 जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है, तो यानी कि एक्स के अलोंग जो है हम राइट साइड में चले हैं, तो ये जो है फर्स्ट में भी हो सकता है और फोर्थ में भी हो सकता है। लेकिन जो है वाई का नेगेटिव होना ये बता रहा है कि ये फोर्थ साइड में है क्योंकि हम नीचे की तरफ चले हैं, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ। अब है -1 और 0। तो -1 ये बता रहा है कि हम जो है ओरिजिन से एक्स के अलोंग लेफ्ट साइड में चले, लेकिन वाई का 0 होना ये बता रहा है कि ना तो हम ऊपर की तरफ चले या नीचे की तरफ, ना ही नीचे की तरफ चले। इसका मतलब हम जो है एक्स एक्सिस पर ही रहे, तो एक्स एक्सिस पर ही रहे तो ये पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पर ही है और लेकिन उसके नेगेटिव साइड में है। तो -1, 0 लाइज ऑन नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, ये जो है इसका आंसर होगा। आप सिर्फ एक्स एक्सिस भी इसका आंसर लिख सकते थे। 1, 2 जो है इसको देखते हैं। तो 1 जो है ये एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब जो है कि एक्स के अलोंग जो है आप राइट साइड में चले, तो इसका मतलब आपका आंसर फर्स्ट भी हो सकता है और फोर्थ भी हो सकता है। लेकिन 2 का पॉजिटिव होना ये बता रहा है कि आप अपवर्ड गए यानी कि ऊपर की तरफ गए, इसका मतलब जो है आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका आंसर होगा कि 1, 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये है, तो क्योंकि दोनों पॉजिटिव भी हैं इससे भी आपको पता लगता है कि ये जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब -3, -5 तो दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ देखिए हम जो है 3 के अलोंग 3 जो है एक्स के अलोंग गए तो नेगेटिव गए, तो हम सेकंड में भी हो सकते हैं और थर्ड में भी, लेकिन हम क्योंकि 5 भी नेगेटिव है इसका मतलब जो है हम थर्ड की में गए, तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो इसका आंसर होगा। अब जो है इसको हमारे को देखते हैं, साइन से भी आप मिला के देख सकते हैं। पहले का साइन माइनस और प्लस है तो माइनस प्लस सेकंड में होता है, दूसरे वाले का प्लस माइनस है और प्लस माइनस जो है आपका फोर्थ में होता है, और तीसरे
वाले का माइनस और ज़ीरो है तो इसका मतलब वो एक्सिस के ऊपर है, और दूसरे वाले के दोनों प्लस हैं इसका मतलब वो फर्स्ट में है, और फिर आखिरी वाले का दोनों नेगेटिव हैं और दोनों नेगेटिव थर्ड में होते हैं। तो इस तरह से भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। अब हमारे को इनको, क्योंकि ये ग्राफ के ऊपर लोकेट करना है, तो एक्स एक्सिस के में राइट साइड वाले पॉजिटिव और वाई के भी अपवर्ड वाले पॉजिटिव लिए, और एक्स के जो है ओरिजिन के लेफ़्ट साइड वाले नेगेटिव, और वाई के एक्सिस के ऊपर जो है हमने क्या लिए, नीचे की तरफ वाले नेगेटिव। तो -2 4 जो है वो यहाँ पे माइनस, यानी कि माइनस की तरफ 2 गए और फिर 4 ऊपर की तरफ गए, तो ये पॉइंट जो है -2 4 हो गया। 3 -1 के लिए 3 जो है हम राइट साइड में गए एक्स एक्सिस पे, और -1 का मतलब एक यूनिट नीचे आए, तो 3, -1 हो गए। अब -1 के इधर हुआ तो ये मतलब लेफ़्ट साइड में हम एक यूनिट गए, लेकिन वाई का 0 होना बता रहा है कि हम ना ऊपर गए ना नीचे, इसका मतलब एक्सिस पर ही रहे, तो सी हुआ -1, 0। और 1 2 का मतलब है वो राइट साइड में एक यूनिट गए और 2 ऊपर की तरफ गए प्लस का होने की वजह से, इसीलिए ये जो है हमारा डी पॉइंट जो है 1,2 हो गया। और लास्ट वाला पॉइंट है -3 -5, तो इसका मतलब आप एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड में 3 यूनिट गए, और -5 का मतलब है कि नीचे की तरफ वाई एक्सिस के पैरेलल जो है हम 5 पॉइंट आए। तो ये वाला पॉइंट जो है ई पॉइंट जो है वो -3, -5 जो है ये हो गया। तो इसको जो है 1 और 2 जो है डी था, और ये -3 -5 जो है ये ई पॉइंट है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अब आप ये भी देख सकते हैं कि ये किस किस क्वाड्रेंट में थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें एक जो है टेबल दे रखी है, और इस टेबल में हमारे को बताना है कि ये किस तरह से है, और उसको ग्राफ के ऊपर प्लॉट करके दिखाना है। तो इसमें एक्स के ऊपर वाले में कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एब्सिसास दे रखे हैं, और नीचे जो है ऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो एक्स और वाई के जो हैं पॉइंटों के कोऑर्डिनेट हो गए एब्सिसा ऊपर वाले में लाइन में जो रो में है, और जो है ऑर्डिनेट जो है नीचे वाली रो में है। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने खींचे जो कि ओरिजिन ओ पे काट रहे हैं। तो इसमें एक्स के राइट साइड में एक एक यूनिट को हमने लिया पॉजिटिव, और लेफ़्ट साइड में लिया नेगेटिव। तो इस तरह से हमने यहाँ देख रहे हैं, क्योंकि हमारे को यहाँ पर 8 तक लगाना है, तो ये जो है ऊपर 8 तक जो है ऐसे खींचेंगे कि 8 तक तो कम से कम आ ही जाए। तो यहाँ हमारा ठीक ही 8 तक आ गया है, मैक्सिमम 8 था वाई पे, और नीचे नेगेटिव में जो है मिनिमम जो है -2 है, तो वहाँ तक भी हमारा जा रहा है। इसका मतलब हमने इसको सही से खींच दिया है। अब पहले वाला जो है उसका एब्सिसा -2 है और ऑर्डिनेट 8 है, तो इसको हम ये पॉइंट देते हैं। तो ये -2 एक्स के लॉन्ग -2 यानी कि 2 यूनिट जो है लेफ्ट में गए, और 8 यानी कि 8 यूनिट ऊपर को गए। तो इस तरह से ये जो पॉइंट हुआ ये -2 8 हो गया। इसको ये ए पॉइंट जो है वो हमने ड्रॉ कर दिया -2, 8। तो और दूसरा है -1 7, तो -1 7 बी पॉइंट जो है उसमें क्योंकि नेगेटिव है तो एक्स एक्सिस पे एक यूनिट जो है लेफ़्ट में गए और 7 यूनिट अपवर्ड गए। तो इस तरह से वाई के पैरेलल तो -1 7 आ गया ये हमारा। अब जो है 0 और फिर वाई है -1.25। यहाँ एक समस्या आएगी कि हमने जो है 1.2 तक तो खींच सकते हैं, क्योंकि नीचे माइनस का ये 1 हो गया, और 1 के बाद जो छोटे छोटे 10 खाने हैं वो हमारे जो हैं पॉइंट में को बताते हैं। तो हम जो है 0.2 का मतलब है 2 छोटे खाने हो गए, लेकिन ये 1.25 जो है 2 से तो बड़ा है लेकिन 1.3 से छोटा है। तो 2 और 3 के बीच में जो है इसको मिडिल में सेकंड और थर्ड जो है छोटे वाले खाने हैं मिलीमीटर वाले, उनमें हम इसको लिख देंगे। तो ये हो गया 0,1 माइनस के 1.25। तो ये सी पॉइंट हमारा इस तरह से दिखाएंगे, छोटे वाले दूसरे और तीसरे खाने के मिडिल में इसके पॉइंट को लगा देंगे। अब जो है 1,3, तो इसका जो है एब्सिसा जो है वो 1 है और ऑर्डिनेट 3 है डी पॉइंट के। तो 1 जो है राइट साइड एक यूनिट राइट साइड पे गए एक्स में, और 3
यूनिट जो है अपवर्ड y के पैरेलल गए, तो ये D1,3 आ गया। अब जो है ई पॉइंट जो हमने माना है, एज्यूम किया है, वो 3,-1, 3 पॉजिटिव होने का मतलब 3 यूनिट जो हैं राइट साइड में गए एक्स एक्सिस पे, और एक यूनिट जो है नीचे आए। तो इस तरह से जो है हम इन सभी पॉइंटों को यहाँ पे प्लॉट कर देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।